फ्रेंड्स, मैं कल्पेश लखतरिया, हेयर डिजाइनर फ्रॉम अहमदाबाद, ब्लश ब्यूटी और रॉक स्टाइल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। मॉडल्स हमारे साथ रेडी है। सो सबसे पहले हम उनकी हेयर क्वालिटी चेकआउट करेंगे। तो इनके हेयर भी देख सकते हो आप, वेवी कम केवी हेयर क्वालिटीज़ है, प्लस थिक हेयर है, लेंथ भी काफ़ी सारी बढ़ाई हुई है और इनकी डिमांड है ऑलमोस्ट लेंथ लॉन्ग रखनी है। इनकी हेयर लाइन देखा जाए तो मैक्सिमम लॉन्ग हेयर लाइन यानी फोरहेड से काफ़ी ऊपर है और एक सर्कल में बैलेंस भी है। हाइट अबाउट 5'1" 5'2" है। वेस्टर्न आउटपुट ड्रेसिंग है और बॉडी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल स्लिम है। तो इन पे शॉर्ट से लेके वेरी लॉन्ग लेंथ तक यानी कोई भी हेयर कट्स इन पे बहुत जच सकता है। क्वालिटी के हिसाब से इनके बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छा रहेगा। सो वॉल्यूम के हिसाब से हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। सो प्रिपरेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एप्रन, शावर, सीरम है, फिर एक अच्छी सी डिजाइन हम इन पे मेंटेन करेंगे जो बिल्कुल नया क्रिएशन है, बिल्कुल नया लुक है। सो कंटिन्यूज। तो फ्रेंड्स, हमने डिजाइन मेंटेन की है। कट का नाम है 6 सेक्शन कट। तो इसे हम ऑलमोस्ट 6 सेक्शन में ही कट करेंगे। फोरहेड लाइन से आप देख सकते हैं मैंने क्राउन से एक हाफ आईब्रो लेवल की ए लाइन निकली हुई है। बाकी के साइड के हेयर को मैंने किया है क्लिप दोनों साइड और पीछे के बाल ऐसे ही मैंने छोड़ दिए हैं बिकॉज ऑफ यहाँ से मुझे वर्टिकल बॉक्स एरिया लेने हैं। सो वर्क स्टार्ट करेंगे हम ए लाइन सेक्शन से। ए लाइन सेक्शन को मैक्सिमम हम 10 to 12 इंच लॉन्ग रख के वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे ए लाइन सेक्शन। उससे हमें काटना है 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल ऊपर एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे। और मिनिमम हम 10 से 12 इंच लॉन्ग रख के इसे कट करेंगे। मिनिमम 10 से 12 इंच। सो यहां से हम कर लेंगे कट स्ट्रेट टेक्निक से। बिकॉज ऑफ हेयर क्वालिटी वेवी कम केवी है, सो ज्यादा क्रिएशन इसमें नहीं डाल सकते। बिकॉज ऑफ अगर ज्यादा क्रिएशन डाल दिया तो एक हेवी वॉल्यूम बन के बाहर आएगा। जैसे ही मैंने ये हेयर कट किए, इसको कर लिया मैंने सेपरेट। फिर लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है वह पूरा उठा लेता हूं मैं और आगे जो मैंने हेयर कट्स किए हैं उसकी ले लेता हूं मैं गाइडलाइन। सो डायगोनल सेक्शन से गाइडलाइन फॉलो की है मैंने, तो मेरी पोजीशन रहेगी ऑलमोस्ट क्रॉस। इसे भी मैं कट कर लेता हूं 90 डिग्री पे ही, बिल्कुल सभी बालों को ऊपर की ओर उठा के एग्जैक्ट 90 के मूवमेंट में। शार्प कॉम्बिंग पोजीशन रहेगी मेरी लाइटली क्रॉस। और जैसे ही मैंने बाल उठाए मेरी गाइडलाइन यानी यहाँ पे मिल रही है मुझे शार्प गाइडलाइन, तो उसी गाइडलाइन से मैं फिर से यहाँ पे स्ट्रेट टेक्निक से वर्कआउट कर लेता हूँ। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं हम। जितने भी अनइवन हेयर है उसे कर लिए कट। सो कट करने के बाद इसे भी कर लेते हैं हम सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट। सेम अदर साइड यानी दोनों साइड मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। तो ये फाइनल तीसरा सेक्शन है मेरा। इसे भी कर लेते हैं हम ओपन और आगे से फॉलो करेंगे हम गाइडलाइन। आगे से फॉलो कर लेंगे हम गाइडलाइन। सेम मेरी पोजीशन रहेगी क्रॉस, बिल्कुल 90 डिग्री का मूवमेंट है मेरा, यानी बालों को मुझे ऊपर लेके ही वर्कआउट करना है। शार्प कॉम्बिंग के साथ विद गाइडलाइन। गाइडलाइन चेक करते हैं। यहां मिल रही है मुझे मेरी गाइडलाइन जो मैंने बाल काटे हैं। सो उसी गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रेट टेक्निक से कट। ये हेयर कट में एक बात खास आपको याद रखनी है कि गाइडलाइन कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। 90 रीचेक, एक भी बाल अनइवन चाहिए।
यानी ऑलमोस्ट ईयर फ्रंट मेरे 3 सेक्शन है वो पूरे के पूरे कट चुके हैं। अब हम जाएंगे ईयर बैक में। सो फिर से हमारा रूट से 90 डिग्री का ही एंगल आएगा। सो जैसे ही मैं बाल ओपन कर रहा हूं, देख सकते हो काफी सारी लेंथ है मेरे बालों में और ये लेंथ मुझे कट नहीं करनी है। सो यहां मैं ऑलमोस्ट अंडरस्लाइस टेक्निक से वर्क करने जा रहा हूं, ऑलमोस्ट अंडरस्लाइस टेक्निक से। और यहां बाल काटने के लिए मेरे पास गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आगे बाल काटे हैं उसकी ले लेता हूं मैं गाइडलाइन। सो हर जगह से मुझे गाइडलाइन चाहिए, हर सेक्शन के लिए डिफरेंट गाइडलाइन चाहिए, यानी आगे जो बाल काटे हैं वो पूरी बन जाती है मेरी गाइडलाइन। तो यहां जैसे ही गाइडलाइन रखूंगा एक यू शेप में गाइडलाइन आएगी मेरे पास। सेम अदर साइड, यानी दोनों साइड से मुझे सेम गाइडलाइन लेनी है, दोनों साइड से सेम गाइडलाइन। देख सकते हो आप एक यू शेप में मेरे पास आई है गाइडलाइन। सो उसी गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ सेंटर का वॉल्यूम मेरा क्रिएट होगा। सो 1 बाय 1 सेक्शनिंग वर्कआउट करते जा रहे हैं हम। सो सबसे पहले हम एक वर्टिकल सेक्शन निकालूंगा। रूट से 90 डिग्री का एंगल रहेगा मेरा और टेक्निक रहेगी मेरी अंडर स्लाइस, बिकॉज ऑफ मुझे मैक्सिमम पॉइंटेड क्रिएशन चाहिए। टेक्निक रहेगी मेरी अंडर स्लाइस। सो जैसे ही बाल लिए मैंने गाइडलाइन फॉलो की, आखिर तक मुझे अंडर स्लाइस टेक्निक से वर्कआउट करना है, बिल्कुल अंडर स्लाइस टेक्निक, यानी इनसाइड से सीजर मेरी जा रही है और बालों को काटते हुए एंड्स तक आ रही है। और जितने भी मेरे बाल कटे वो मेरे हाथ में ही रहेंगे। तो अच्छा सा शेप निकल रहा है, देख सकते हैं आप। हम इसे एक बार रीचेक कर लेते हैं, कहीं से भी अनइवन बाल ना निकल पाए। देख सकते हैं आप एक अच्छा सा पॉइंटेड क्रिएशन मेरे बालों में दिख रहा है। तो इसे कर लेता हूं मैं सेपरेट। फिर से लेता हूं दूसरा एक वर्टिकल सेक्शन। गाइडलाइन ऑलमोस्ट मेरे साथ है ही। सो फिर से रूट से 90 का एंगल, फिर से रूट से 90 का एंगल और टेक्निक रहेगी मेरी अंडर स्लाइस। जैसे ही मेरी गाइडलाइन हाथ में आई, सभी बालों को आसानी से कॉम्ब से पास किया और ये अंडर स्लाइस टेक्निक, यानी सीजर की ब्लेड से हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं और एंड्स तक हमें जाना है, एंड्स तक। सो मेरी लेंथ एज इट इज है। देखो यहाँ पे भी कटा हुआ तो एक स्लांट नजर आ रहा है आपको। जैसे ही मैंने ये पूरे बाल काट लिए, देखे हम क्या लुक आ रहा है बालों में, एक अच्छा सा लेयरिंग क्रिएट हो रहा है, एक अच्छा सा लेयरिंग। इसे कर लेते हैं हम सेपरेट। फिर जाते हैं तीसरे सेक्शन पे, वो भी रहेगा हमारा वर्टिकल सेक्शन। सो गाइडलाइन इसमें भी मेरे साथ कंबाइंड ही है। सो जैसे ही रूट से 90 का सेक्शन हम कवर अप करते हैं, कॉम्बिंग होना चाहिए हमारा बिल्कुल शार्प और फिंगर ग्रिप भी हमारी होनी चाहिए बिल्कुल शार्प 45 डिग्री के एंगल की। और आगे है मेरी गाइडलाइन। सो उसी गाइडलाइन के हिसाब से अंडर स्लाइस टेक्निक से वर्क हो रहा है। आपको कहीं भी ऐसा लगे कि बालों का ग्रोथ हेवी है, ग्रिपिंग नहीं हो रहा है, तो फिर से आप उठा सकते हो और उसी गाइडलाइन से फिर से वर्कआउट कर सकते हो। ग्रिपिंग ऑलमोस्ट आपकी इस टेक्निक में होनी चाहिए बिल्कुल शार्प और एंड्स तक आपको जाना है। सो देखते हैं एक अच्छा सा लुक बन के बाहर आ रहा है। देख सकते हो आप एक अच्छा सा लेयरिंग क्रिएट हो रहा है। इसे भी कर लेते हैं हम सेपरेट। फिर से तीसरा वर्टिकल सेक्शन निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर से रूट से 90 डिग्री का कवर अप। ये टोटल न्यू ट्रेंड्स कट अभी लॉन्च कर रहा हूं मैं, यानी लंबे बालों में मैक्सिमम हमें काफी सारी दिक्कतें आती है बाल काटने में, यानी लेंथ कम हो जाती है, ग्रेजुएशन एंड लेयरिंग शार्पली मिल नहीं पाता है।
सो ये सारी टेक्निकों से अगर आप काम करेंगे तो आपको 100% लॉन्ग लेंथ में भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी अंडरस्लाइस टेक्निक का यूज आपको बाखूबी यानी सीजर की ब्लेड से वर्कआउट करना है हमें। जैसे ही सेक्शन मेरे कट जा रहे हैं बालों में, देख सकते हो एक अच्छा सा लुक आ रहा है, एक अच्छा सा वेरिएशन आ रहा है। फिर से एक वर्टिकल सेक्शन, फिर से एक वर्टिकल सेक्शन, देख सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप हम सीधे वर्टिकल सेक्शन ही जा रहे हैं। फिर से उठाया मैंने ये रूट से 90 डिग्री का एंगल। आगे की है मेरी गाइडलाइन और गाइडलाइन के हिसाब से फिर से अंडरस्लाइस टेक्निक। एक अच्छा सा लुक देख सकते हो आप विथ पॉइंटेड क्रिएशन। देन फाइनल सेक्शन है मेरा वर्टिकल सेक्शन फाइनल, यानी ये रहेगा मेरा फाइनल सेक्शन पूरा। और इसको काटेंगे हम वही एंगल पे, यानी रूट से 90 डिग्री के एंगल पे। ये रही गाइडलाइन और उस गाइडलाइन के हिसाब से ही एंड्स तक हमें बालों को अंडरस्लाइस टेक्निक से करना है मर्ज। सो फाइनली लुक बन के आ गया है अच्छा सा। सो अब इन सभी बालों को चेकआउट कर लेते हैं पीछे का लुक क्या आ रहा है जो हमने पीछे अंडरस्लाइस टेक्निक से काटे हैं। सो मैक्सिमम अंडरस्लाइस टेक्निक की वजह से हमें मिल रहा है मैक्सिमम पॉइंटेड क्रिएशन, देख सकते हो आप मैक्सिमम पॉइंटेड क्रिएशन। और लेंथ भी मेरी वही की वही, यानी एज इट इज है। मैंने अभी लेंथ कट नहीं की है, सेंटर वॉल्यूम में मैंने डाला है क्रिएशन। और ये जो पोर्शन है ईयर फ्रंट का, उसमें मैंने स्ट्रेट टेक्निक से वर्कआउट किया है, तो ये वॉल्यूम भी मुझे मिलेगा बिल्कुल हैवी। वो भी देख सकते हो आप, ये जो वॉल्यूम मिला वो मुझे मिला बिल्कुल हैवी। यानी मेरे बालों में एंड से लेके नेप एरिया तक मैक्सिमम बाउंस मिल रहा है अभी मुझे, मैक्सिमम बाउंस। सो अब सेंटर वॉल्यूम जो हमें क्रिएट करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अब हम जाएंगे ईयर फ्रंट के वेरिएशन में, यानी फ्रेमिंग लुक के वेरिएशन में। तो फ्रेमिंग लुक ऑलमोस्ट हमारा होना चाहिए कट के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे हेवी वॉल्यूम डाला है स्ट्रेट टेक्निक से, तो ये फ्रंट का भी वॉल्यूम हम डालेंगे बिल्कुल हेवी। जैसे सेंटर डिवीजन, देन क्राउन टू ईयर डिवीजन। इन बालों को कर लेते हैं हम सेपरेट। सेम अदर साइड। सो सबसे पहले हम फ्रेमिंग वेरिएशन निकालेंगे। सबसे पहले हम फ्रेमिंग वेरिएशन, तो ईयर बैक में अभी हमें वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ ईयर फ्रंट में। तो ईयर फ्रंट में हम सेंटर से एक वर्टिकल बॉक्स एरिया निकालेंगे, वर्टिकल बॉक्स एरिया, और इससे मैक्सिमम लॉन्ग रख के हम ट्रिम अप करेंगे। इसे मैक्सिमम लॉन्ग रखकर हम ट्रिम अप करेंगे, जैसे कि बालों के एंड्स 1 से 1.5 इंच जितने ही बाल हम स्ट्रेट मूवमेंट पे काटेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट पे 1 से 1.5 इंच जितने बाल। और यहां डालेंगे हम टेक्सचराइज टेक्निक, बिकॉज ऑफ मुझे बालों के एंड्स में चाहिए वेरिएशन। जैसे ये बाल कट गए, इनमें से मैं गाइडलाइन लेता हूं और बाकी के बालों को कर लेता हूं मैं सेपरेट। फिर एक दूसरा सेक्शन लेता हूं, वो भी एक वर्टिकल सेक्शन है, उसको भी स्ट्रेट 0 डिग्री पे ही वर्कआउट करेंगे हम, बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री पे। जैसे ही
शार्प कॉम्बिंग किया, गाइडलाइन मेरे साथ है, स्ट्रेट 0 डिग्री पे मैंने यहाँ पे कर लिया कट। फिर उसी सेक्शन में हम टेक्सचराइज टेक्निक का यूज करेंगे एंड्स में, बिकॉज ऑफ मुझे चाहिए पॉइंटेड लुक। जैसे ही कट गया, इसमें से ले ली मैंने थोड़ी गाइडलाइन, बाकी के सारे बालों को कर लिया मैंने सेपरेट। फिर से लिया थर्ड सेक्शन, शार्प कॉम्बिंग, बिल्कुल शार्प, स्ट्रेट 0 डिग्री, आगे की गाइडलाइन और गाइडलाइन के हिसाब से कट। देखो अनबैलेंस जितने भी हेयर है वो हो जाएंगे कट। और फिर से एंड्स में डालेंगे हम टेक्सचराइज टेक्निक। जैसे ही एक साइड हमारे हेयर कट्स खत्म हुए, उनको कर लेते हैं हम सेपरेट। तो देखो एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ विथ पॉइंटेड क्रिएशन हमारा एक फ्रेमिंग लुक रेडी हो रहा है। सेम अदर साइड, सेम अदर साइड। सो एक वर्टिकल सेक्शन, गाइडलाइन ऑलमोस्ट मेरे साथ है ही, वर्टिकल सेक्शन गाइडलाइन ऑलमोस्ट मेरे साथ है ही। शार्प कॉम्बिंग, सो देख सकते हो गाइडलाइन और बाकी के बालों को कर लेता हूं मैं कट, और फिर इन बालों में डाल देता हूं टेक्सचराइज टेक्निक। फिर से इनमें से ले लेता हूं मैं गाइडलाइन, बाकी के बालों को कर लेता हूं मैं सेपरेट, और फिर से एक सेक्शन निकाल लेता हूं मैं और वर्टिकल, फिर से एक वर्टिकल सेक्शन निकालता हूं इनमें से, और शार्प कॉम्बिंग वही स्ट्रेट 0 डिग्री, आगे की गाइडलाइन और गाइडलाइन के हिसाब से कट। देन फिर से टेक्सचराइज टेक्निक, देन सेम गाइडलाइन, बाकी के बालों को कर लिया मैंने सेपरेट। फिर दूसरा सेक्शन, शार्प कॉम्बिंग, स्ट्रेट 0 डिग्री, फेस स्ट्रेट, स्ट्रेट 0 डिग्री, गाइडलाइन एंड कट। देन once again a texturized technique. So almost मेरा फ्रेमिंग लुक दोनों साइड कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो आप, एक अच्छा सा बैलेंस के साथ फ्रेमिंग लुक मुझे मिल रहा है। अब पीछे के बालों को मुझे करना है फ्रेमिंग लुक के साथ मर्ज, यानी पीछे जो मेरी हेवी लेंथ है उसे हम सेंटर से डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, सेंटर से कर लेते हैं डिवाइड दो पार्ट में। और पीछे मैंने अंडरस्लाइस टेक्निक डाली हुई है, पीछे मैंने अंडरस्लाइस टेक्निक डाली हुई है। सो इन सभी बालों को साइड में वर्कआउट करते पहले एक साथ सभी बालों को आप सेक्शन बाय सेक्शन भी उठा सकते हो। और आगे जो मैंने बाल काटे उसकी ले लेता हूं मैं गाइडलाइन, उसकी ले लेता हूं मैं गाइडलाइन। सो सभी बालों को बिल्कुल साइड में लाके, बिल्कुल साइड में लाके अंडरस्लाइस टेक्निक से हमें वर्कआउट करना है, बिल्कुल साइड में लाके अंडरस्लाइस टेक्निक से हमें वर्कआउट करना है। आगे जो मैंने बाल काटे ये रही मेरी गाइडलाइन, और उसी गाइडलाइन से मुझे अंडरस्लाइस टेक्निक से लाइटली वर्कआउट करना है, यानी मर्जिंग करना है पूरे बालों को। जैसे ही मेरे बाल यहाँ पे मैंने मर्ज किए, देख सकते हो एक अच्छा सा फ्रेमिंग लुक बनके पूरी लॉन्ग लेंथ में बाहर आ गया है। सेंटर वॉल्यूम रहेगा मेरा हेवी और बैक वॉल्यूम रहेगा मेरा बिल्कुल लाइट। सेम अदर साइड, ये पूरा सेक्शन मैंने उठा लिया, पूरा सेक्शन पीछे के बालों का पूरा सेक्शन, और आगे से ले लेता हूं मैं गाइडलाइन, बिल्कुल शार्प गाइडलाइन और शार्प कॉम्बिंग। यहां पे आप सेक्शन डिवीजन बना के भी वर्कआउट कर सकते हो, 2 सेक्शन 3 सेक्शन में भी काम कर सकते हो। बट ओवरऑल कंप्लीटली फिनिशिंग चाहिए लेंथ का, तो पॉसिबल हो तो एक ही सेक्शन में आप वर्कआउट करो। देखो अंडरस्लाइस लाइटली मर्ज हो रहे हैं बाल, लाइटली मर्ज हो रहे हैं बाल।
फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, सारे बालों को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा वर्क डन है। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सा लुक मिल रहा है, कहीं से भी अनइवन बाल नहीं निकल रहे हैं। सो देख सकते हो आप, सेंटर वॉल्यूम हेवी, बैक वॉल्यूम लाइट नेचुरली। एक अच्छा सा क्रिएशन, अच्छी सी लेंथ मेंटेन की है मैंने, एक अच्छा सा लुक आ रहा है। फॉरहेड लाइन भी प्रॉपर कवर अप हो रही है। अब हम चलते हैं बैक एंड्स के बेस पे, यानी बालों के एंड्स का जो बेस है वो हमारा प्रॉपर होना जरूरी है। इन बालों में आप डीपयू भी रख सकते हो, वी शेप भी रख सकते हो, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि केवी वेवी हेयर है तो हमें नॉर्मल यू शेप रखने में सरलता रहेगी और अच्छा भी लगेगा। सो जस्ट डाउन टिल्ट। सो एक वर्टिकल बॉक्स एरिया, जस्ट डाउन टिल्ट। अनबैलेंस, अनमैनेजेबल एंड्स जितने भी रफ हो चुके हैं 2-3 इंच, वो हम काट लेते हैं। बिकॉज ऑफ लेंथ मुझे नहीं करनी है शॉर्ट, और उसी गाइडलाइन से आप एक यू शेप क्रिएट करते हैं, जैसे लेवल 2 और लेवल 3 पे। जस्ट डाउन टिल्ट। सेम लेवल 3। जैसे ही कट हुए, बैक एक शेप क्रिएट होना शुरू हो चुका है। सेम अदर साइड, लेवल 2 और लेवल 3। जस्ट डाउन टिल्ट। लेवल 2 और लेवल 3 देख सकते हो आप, दोनों साइड का एक वेरिएशन। सो ऑलमोस्ट हमारा हेयर कट्स हो चुका है डन। हेवी लेंथ, हेवी वॉल्यूम, हेवी ग्रोथ, हेवी क्रिएशन, हेवी लुक। मेंटेनेंस फ्री हेयर कट, अगर मेंटेन करे या ना करे अच्छा ही रहेगा। सो ऑलमोस्ट हमारा हेयर कट डन हो चुका है। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पूरा हेयर कट, यानी 6 सेक्शन कट इस हेयर कट का नाम है। सो सबसे पहले हमने सेंटर डिवीजन और ईयर टू ईयर पर डिवीजन बनाए, फिर आगे से एक हाफ आईब्रो लेवल की क्राउन से ए लाइन बनाई, उसे 90 डिग्री पे मिनिमम 10 to 12 इंच लॉन्ग रख के हमने किया कट, जो 2+2 में दिखाया गया है। फिर नंबर 3, 90 डिग्री के साइड के जितने भी डिवीजन थे वो हमने क्रॉस पोजीशन लेके 90 डिग्री पे काटे, सेंटर की गाइडलाइन लेके। देन ईयर बैक 1 by 1 वर्टिकल बॉक्स एरिया हमने कवर अप किया, और अंडरस्लाइस टेक्निक से हमने किया वर्कआउट जो 4+4 में है। नंबर 5 पे फिर से मैंने एक वर्टिकल बॉक्स एरिया बनाया ईयर फ्रंट में फ्रेमिंग के लिए। नोज लिप या चिन लेवल से हमने, यानी स्ट्रेट 0 डिग्री पे लाके हमें वर्कआउट करना था, तो मैक्सिमम लॉन्ग रख के हमने वर्कआउट किए। फिर ईयर फ्रंट के सभी वर्टिकल बॉक्स एरिया स्ट्रेट 0 डिग्री पे काटे। देन ईयर बैक जितने भी सेक्शन थे, यानी जितने भी बाल थे, वो पूरे बालों को एक सेक्शन के साथ उठाया और अंडरस्लाइस टेक्निक से वर्कआउट किया। देन फाइनल नंबर 8 पे हमने शोल्डर टच मर्ज आउट किया। So everyone, must be important chapter is a framing look। जो फ्रंट फ्रेमिंग लुक में हमने वर्कआउट किया, वो आगे से हमने स्ट्रेट मूवमेंट में वर्कआउट किया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने स्ट्रेट टेक्निक से वर्कआउट किया था, और पीछे हमने अंडरस्लाइस टेक्निक से वर्कआउट किया था। तो पीछे का जो फ्रेमिंग है वो हमने अंडरस्लाइस टेक्निक से ही वर्कआउट किया है। उसका रीजन यही है कि बैक का वॉल्यूम पूरा पॉइंटेड क्रिएशन के साथ आएगा और सेंटर वॉल्यूम रहेगा पूरा हेवी। सो अब ड्राई टेक्निक्स की प्रिपरेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक नई ड्राई टेक्निक्स हम देखने जा रहे हैं, जो फ्रंट फ्रेमिंग में ऑलमोस्ट
आउटलुक क्रिएट करेगी, फ्रेमिंग में आउटलुक क्रिएट करेंगी। सो ऑलमोस्ट हम देखते आ रहे हैं कि फ्रेमिंग में ऑलवेज इंटर्न रहता है, बट हम आउटलुक यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। टेक्निक बिल्कुल सिंपल है हमारी। एक बड़ा रोल यहाँ पे एस शेप क्रिएट करने के लिए, एस शेप या सी शेप दोनों क्रिएट कर सकती है यहां से हम। फिर से एक सेंटर डिवीजन निकालेंगे हम। सभी बालों को एक साथ यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक सी शेप वाला रोल। एक अच्छा सा सी शेप जो हमें देगा। जिसे हम 3 टाइम हॉट करेंगे। यानी ये रोल पूरा फिनिशिंग में होना चाहिए। जब तक फिनिशिंग नहीं निकले तब तक रोल को ग्रिप नहीं करनी है हमें। हेवी सेक्शन है, हेवी रोल है हमारा, सो ज़्यादातर हमें फिनिशिंग पे ध्यान देना है। बिकॉज ऑफ जैसे ही बाल ओपन होंगे एक अच्छा सा लुक क्रिएट करके बाहर आएंगे, एक अच्छा सा लुक बना के बाहर आएंगे। सो कर लेते हैं हम इसे
क्लिप। सेकंड टाइम अभी हमें एक बार और फिर इस रोल को हॉट करना है। 2 टाइम हमने हॉट किया है, इसे हम 3 टाइम हॉट करेंगे। 3 टाइम, यानी ये अब फाइनल हॉट होने जा रहा है। बिकॉज ऑफ ग्रोथ हेवी है तो हमें 3 टाइम इस रोल को हॉट करना जरूरी है, तब जाके हर हेयर में एक लुक बैठेगा। तो ये फाइनल है, यहाँ पे हम अब रोल को ओपन नहीं करेंगे। ये 3 टाइम रोल हॉट हो चुका है। सेम अदर साइड, सेम अदर साइड, सभी बालों को एक साथ शार्प कॉम्बिंग करके once again सो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो चुका है हमारा ये रोल डन। ऑलमोस्ट ये हेयर कट्स हमारा हो चुका है डन। अब ड्राई टेक्निक्स को भी कंप्लीट कर लिया है। सो स्टेप बाय स्टेप जो हमने रोल किए हैं वो ओपन करके देखते हैं। सो सबसे पहले हम फ्रंट फ्रेमिंग यानी लेफ्ट साइड का हमने जो रोल किया था वो ओपन करेंगे। मुझे चाहिए फ्रेमिंग में आउटर लुक, पूरा आउटर लुक। सो फेस बिल्कुल स्ट्रेट, देन देख सकते हो आप एक बढ़िया सा आउटर लुक निकल रहा है। फ्रेमिंग का सेम अदर साइड, सेम अदर साइड, ये दोनों साइड फ्रेमिंग का एक बेस्ट आउटर लुक निकल रहा है। और ये जो पोर्शन है वो हमारा ये सेंटर वॉल्यूम क्रिएट करके बिल्कुल साइड में आएगा।
तो ये लुक रहेगा हमारा डन। ऑलमोस्ट फोरहेड लाइन भी कवर अप, सेंटर वॉल्यूम भी हेवी, दोनों साइड से डन लुक। सो फ्रेंड्स, हेयर कट्स और हमारा ड्राई टेक्निक्स ऑलमोस्ट हो चुका है डन। सो क्विकली इस हेयर कट को रिवाइज कर लेते हैं। सो 6 सेक्शन कट इस हेयर कट का नाम है। सो सबसे पहले हमने सेंटर डिवीजन और ईयर टू ईयर डिवीजन किया, फिर क्राउन से हाफ आईब्रो लेवल की हमने निकाली ए लाइन सेक्शन, पोजीशन लेफ्ट शोल्डर थी, 90 डिग्री पे उठाया और मिनिमम 10 to 12 इंच लॉन्ग रख के हमने काट दिया। सो 2+2 में ये दिख रहा है। नंबर 3, ईयर फ्रंट लेफ्ट और राइट साइड के जो डायगोनल सेक्शन थे वो सेंटर से गाइडलाइन हमने फॉलो की। पोजीशन रहेगी हमारी दोनों साइड क्रॉस और 90 डिग्री पे सेंटर की गाइडलाइन से फिर से किया हमने कट। देन ईयर बैक 1 by 1 वर्टिकल बॉक्स एरिया लिया, फ्रंट से ली हमने गाइडलाइन और रूट से 90 डिग्री पे अंडर स्लाइस टेक्निक से हमने वर्कआउट किया, जो 4 और +4 में आपको दिख रहा है। देन नंबर 5, फिर से सेंटर डिवीजन एंड ईयर टू ईयर डिवीजन किया हमने। ईयर फ्रंट एक वर्टिकल बॉक्स एरिया निकाला मिडल से और उसे स्ट्रेट 0 डिग्री पे मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ रख के हमने काट लिए। सो +5 और 5 में दिखाई दे रहा है। और नंबर 6 में स्टेप बाय स्टेप सभी वर्टिकल बॉक्स एरिया ईयर फ्रंट में लिए हमने स्ट्रेट 0 डिग्री पे आगे की गाइडलाइन के हिसाब से काट लिए। और नंबर 7, ईयर बैक में हमने लिए डायगोनल सेक्शन, यानी ईयर बैक का जो पूरा पोर्शन था वो फ्रेमिंग लुक पूरा सामने लाया, फ्रंट साइड आया और आगे की गाइडलाइन से उसे अंडर स्लाइस टेक्निक से वर्कआउट किया। सेम हमने अदर साइड भी कंप्लीट की और बॉर्डर फ्रेमिंग लुक भी हमने कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।